और बुजुर्ग महिलाएं जो हैं या बुजुर्ग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह घर बैठे करें पोस्टल बैलेट के जरिए से। इन दोनों ही प्रक्रियाओं पर आपकी राय चाहूंगी कि आखिर किस तरह वोटर जो हैं उनकी जो परेशानी होगी इन दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान उसे खत्म किया जाए। पहली बात, घर बैठे वोट कैसे करें, और दूसरी बात कि जो बुजुर्ग हैं वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या अधिकारी उनके घर पर जाएंगे, तमाम जानकारी आपसे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, जो भी बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग के लिए विशेष सुविधा यहाँ पर दी गई है, जिनसे चला नहीं जा रहा है उनके लिए प्रशासन ने लाने ले जाने की सुविधा भी यहाँ पर कर रखी है। उसी के साथ-साथ जो भी प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी पूरी सुविधा यहाँ पर जो भी मतदान करने के लिए यहाँ पर बुजुर्ग पहुँचेंगे उनके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी जिम्मेवारी यहाँ पर उठा रखी है। उसी को देखते हुए कुछ युवा मतदाता भी हमारे साथ है जो वोट करने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप आए हैं यहाँ पर वोट करने के लिए, जाएंगे, कैसा लग रहा है आज आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और अच्छी तरह से वोटिंग चलेगी। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज सब परिवर्तन के लिए और है सब कुछ। अब देखो यहाँ पर बढ़िया व्यवस्थाएं बनी हुई है, बस्ते लगे हुए आपके सामने, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, शांति प्रिय तरीके से हो रहा है काम। और बस भगवान की दुआ से ऐसे ही चलता रहे, सब शांति प्रिय तरीके से निपटे और बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ पे। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? पहले भी आपने वोट किया? हमेशा मतदान करते हैं। ठीक है, देखिए पूजा, कुछ लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है। वहीं पोलिंग एजेंट जो है यहाँ पर बस्ते लगाए गए हैं, उनसे पर्चियां लेने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिससे कि 8 बजे जाकर यहाँ पर मतदान कर सके। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन गुप्ता है जी। जो है इस लोकतंत्र के महापर्व पर लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना मतदान करें। इसमें माहौल भी ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, बिल्कुल एकदम शांति बनाई हुई है, बिल्कुल इलेक्शन के लिए बढ़िया माहौल है। सब अपने अपने मतदान के लिए घर से निकल चुके हैं। तो देखिए पूजा, आपने देखा कि यहाँ पर कितनी उत्सुकता है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है बस्तों पर अपनी अपनी पर्चियां नंबर के इंतजार में कि सबसे पहले जाकर सुबह सुबह सबसे पहले जाकर वोट कर सके। भीड़ अभी शुरू हो गई, यानी 8 बजते ही यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। जी पूजा। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन की ओर से राजकुमार ये भी कहा गया है कि जो दिव्यांग है, जो स्पेशली डिसेबल हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसे में चाहे व्हील चेयर की हम बात कर ले, चाहे एम्बुलेंस की बात कर ले, तमाम सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो क्या इस प्रकार की भी कुछ तस्वीरें हरिद्वार में देखने को मिल रही है जहां आप मौजूद हैं? क्या वहां पर भी व्हील चेयर की उपस्थिति देखने को मिल रही है? साथ ही जो लोग वहां पर पहुंचेंगे जो डिसेबल हैं स्पेशली तरीके से, क्या उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं, व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि जो दिव्यांग है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। आने वाले समय में अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पर पोलिंग बूथों पर लगाई गई है। कोविड नियमों का पालन भी यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करने के लिए लगातार जागरूक यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं और महिलाएं, उनके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है जिसमें महिलाओं को वहां पर वेटिंग कर सकती हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वहां पर बैठने का इंतजाम किया गया है। जी पूजा। ठीक है संजय, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं साल 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो उस दौरान जब दूसरे चरण का मतदान हुआ था, ऐसे में 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी और साथ ही सपा ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती थी। इस बार लोगों का रुझान क्या कहता है? लोगों की तरफ से क्या कुछ उत्साह और साथ ही क्या देखने को मिल रहा है कि आखिर रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा है? देखिए पूजा, बताना चाहूंगा इस बार ज्यादातर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा था। बात की जाए 2017 में, पहले यहाँ से सहारनपुर से जो इमरान मसूद हैं, कद्दावर नेता हैं, वो कांग्रेस में थे और वो कहीं ना कहीं 2 सीटें यहाँ से निकालने में कामयाब हुए थे। लेकिन वो इस बार समाजवादी में चले गए हैं और इसी का असर भी देखा जा रहा है। सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच सिमटता नजर आ रहा है। कहीं एक आध सीट पर बसपा भी अपनी एंट्री कराती हुई दिख रही है। ठीक है दानिश, देखिए अगर हम बात करें इन
9 जिलों की, तो 55 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा हैं और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिजनौर में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका रुख किस तरफ देखने को मिल रहा है, लोगों की ओर से किस पार्टी को लेकर ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए पूजा, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको कि 8 विधानसभाओं पे जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और 1 लाख से ऊपर जो है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि मतदान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वोट साइलेंट है और वो कुछ कहने से बिल्कुल भी ऐतराज कर रहे हैं, कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एक अगर हम सोच रखें तो बिल्कुल सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ सपा गठबंधन की बीजेपी से बहुत कांटे की टक्कर है। वही सब पूर्व मंत्री और चाहे सपा के गठबंधन के हों या बीजेपी के हों, सबकी दाव जो है वो साग पे लगी हुई है। जी पूजा। ठीक है, साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं दानिश? बिल्कुल पूजा, देखिए साफ सफाई की अगर बात करें तो आप देख ही सकती हैं तस्वीरों के जरिए से कि बिल्कुल साफ सफाई है, बूथों के बाहर कोई गंदगी नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, फोर्स खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है और कोविड गाइडलाइन का जो है बहुत भरपूर यहाँ प्रशासन ने पालन करने की हिदायत लोगों को दी है। जी पूजा। ठीक है, राजकुमार, देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया था, साफ तौर पर निर्देश भी दिए गए प्रशासन को कि पुख्ता इंतजाम वहां पर किए जाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए। ऐसे में लोगों को वहां पर तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं, एम्बुलेंस के भी इंतजाम वहां पर किए गए ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो और अगर होती भी है तो तुरंत उसका समाधान किया जा सके। इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस महकमे को यहाँ पर तैनात किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 6 से 8 एम्बुलेंस यहाँ पर रिजर्व में रखी हुई है, जो समय समय पर अगर कोई घटना की सूचना मिलती है या फिर कोई बुजुर्ग बीमार है या फिर कोई बीमार होता है, उसके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा लगातार फोन करने पर तुरंत एम्बुलेंस यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर चुनाव आयोग के साथ एकदम मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकारी जो मतदान अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप बिल्कुल यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी पूजा। ठीक है संजय, सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने पिंक बूथ जो है महिलाओं के लिए स्थापित किए गए हैं, साथ ही इन पिंक बूथों में महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ खासियत है इसमें? जी पूजा, देखिए बताना चाहूंगा, सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं और हर विधानसभा में एक पिंक बूथ बनाया गया है। मैं अभी सहारनपुर नगर की एक पिंक बूथ पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि सभी तैयारियां हैं और महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ज्यादातर यहाँ पर महिला ही ड्यूटी है, मतदान कर्मी है जो महिलाएं ही हैं और ज्यादातर आ रहे हैं, धीरे धीरे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। देखा जा रहा है उत्साह यहाँ पर काफी नजर आ रहा है इस बूथ पर भी। जी पूजा। जी संजय, देखिए एक बूथ पर मात्र 1250 जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो ही वोट कर पाएंगे और इससे ज्यादा अगर संख्या होती है तो उनको अगले बूथ पर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही वहां पर अगर ज्यादा परेशानी स्थापित होती है तो उसको लेकर भी समाधान किया जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से जो अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हो सके? जी पूजा, देखिए बताना चाहूंगा, इस बार वैसे तो 1308 मतदान स्थल बनाए गए हैं, लेकिन बूथ 2957 बूथ सहारनपुर में कुल बनाए गए हैं। तो करीबन काफी बूथ बढ़ाए गए हैं ताकि 1200 से अधिक मतदाता एक स्थान पर न आए और इसकी व्यवस्था पूर्ण की गई है प्रशासन के द्वारा। कहीं पर भी एक्स्ट्रा 1200 से ज्यादा मतदान करने के लिए लोग नहीं आ सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। चलिए ठीक है, आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लूंगी। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है। 9 जिलों की 55 सीटों पर आज फैसला होगा कि आखिर जनता किसे चाहती है। साथ ही अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड में 13 जिलों से 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में 2 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड चुनाव 2022 की बात करें, इससे पहले 2017 में चुनाव परसेंटेज जो रहा, बीजेपी 47% रही, कांग्रेस 34%, बीएसपी 7%, यूकेडी 1% और अदर 11%। हालांकि अगर हम उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं तो आपको ये भी बताते चले कि जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है तब से ही उत्तराखंड में कई दल चुनावी मैदान में उतरते हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में 23 दल उतरे हुए हैं, जिसमें से
5 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 12 बाकी की 18 पार्टियां जो हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उत्तराखंड में, उनकी भी संख्या काफी ज्यादा रहती है। हालांकि 2017 यूपी चुनाव रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बीजेपी 40% पे रही, सपा 22% पर, बसपा 22% पर, कांग्रेस 6% पर और अन्य 10% पर। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में थोड़ा फीका पड़ता नजर जरूर आया। लेकिन अगर यही हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का प्रतिशत साल 2017 विधानसभा चुनाव में काफी बढ़िया रहा और यूपी में बीजेपी 40% पर रही थी 2017 विधानसभा चुनाव में। यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी 40% पर रही, सपा 22% पर, बसपा 22% पर, कांग्रेस 6% पर और अन्य 10% पर। यूपी चुनाव की हम बात कर रहे हैं जहां आज दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल मिलाकर आज के बाद 113 विधानसभा सीटें ऐसी होंगी जिस पर मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा की 40 सीटों पर मतदान होगा। 2017 के चुनावी रिजल्ट आपको बता दें, गोवा में बीजेपी 13 रही, 13 सीटें बीजेपी ने 40 में से जीती तो कांग्रेस ने 17 और साथ ही एमजीपी ने 3 और जीएफपी 3, अदर 4 पर रही। यानी कि गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। 13 सीटों के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में विजय फतेह की थी बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस ने 17 सीटें उस दौरान जीती थी। हालांकि एमजीपी की बात करें तो एमजीपी ने 3 सीटें, जीएफपी ने 3 सीटें और अदर ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार गोवा में भी काफी कड़े की टक्कर होने वाली है। 2 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर आज फैसला होगा। एक ही चरण में मतदान हो जाएगा गोवा में और जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक बार फिर से किसकी सरकार बनेगी इसको तय करेगी। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का और सबसे पहले हरिद्वार चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, देखिए महिलाओं को इस बार विशेष प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, मतदान किया, जिसके जरिए से बीजेपी की सरकार उस दौरान सत्ता में आई। इस बार भी महिलाओं का रुख क्या देखने को मिल रहा है, क्या रुझान वहां पर तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है महिलाओं को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2017 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था मतदान में, लेकिन इस बार भी आपकी बार भी महिला वोटर जो है घर से निकल रही हैं और यहाँ पर अपने अपने इंतजार कर रही है। पोलिंग बूथ के पास यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगनी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 100 से ज्यादा उत्तराखंड के अंदर सखी बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर महिलाओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए अगर कोई भी परेशानी होती है उसके अंदर वेटिंग रूम का इस्तेमाल वो बैठ सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था पूरी की गई है। उसको आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर खासा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से। वहीं जो भी पोलिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी अपनी पर्चियां ले रहे हैं और तुरंत 8 बजते ही यहाँ पर मतदान यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जी पूजा जी ठीक है। संजय, देखिए इस बार इन 55 ही विधानसभा सीटों को लेकर आदर्श मतदान केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। 252 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए। ऐसे में सहारनपुर विधानसभा सीट पर कितने ऐसे ही आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं लोगों के लिए? जी पूजा, देखिए बताना चाहूंगा, अब सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एक एक आदर्श बूथ बनाए गए हैं जिन पर सभी सुविधाएं रखी गई हैं। महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं रखी गई हैं, बच्चे भी आ रहे हैं उनके साथ, तो उनके साथ में उनको बैठने के लिए भी अलग अलग जगह रखी गई है। बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और बात की जाए स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए अलग वो है बूथ हैं और महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। ज्यादातर महिलाएं देखी जा रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बात की जाए तो ज्यादातर मैं दिखाना भी चाहूंगा कि महिलाएं ही ज्यादा आ रही हैं और पुरुष भी धीरे धीरे अब आने शुरू हुए हैं। ज्यादातर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती दिखाई दे रही हैं। जी पूजा। ठीक है।
दानिश, देखिए 252 ऐसे आदर्श मतदान केंद्र हैं जो कि इस बार चुनाव आयोग की ओर से स्थापित किए गए हैं। ऐसे में बिजनौर में कितने आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए गए, साथ ही इसकी खासियत क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में एक आदर्श बूथ जो है वो स्थापित किया गया है, जहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाओं के इंतजाम है और वहाँ पर पूरी टीम जो है, प्रशासनिक टीम जो है वो सारी महिलाएं हैं। उनके साथ आने वाले बच्चों के लिए हर सुविधा है और बुजुर्ग के लिए हर सुविधा है। जी पूजा। ठीक है, 8 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील हैं। इन 55 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं दानिश? पूजा, बिल्कुल देखिए, संवेदनशील बूथों के लिए पुलिस ने जो है ड्रोन कैमरे और कैमरों के जरिए जो है शरारती तत्वों पे पूरी निगाह बनाए हुए हैं और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि शरारती तत्व अगर कोई शरारत करते हैं तो उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा और इस बीच अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव आयोग की ओर से साफ कहा गया है कि 50% जो मतदेय स्थल है उनके वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कहीं ना कहीं वीडियो कास्टिंग के जरिए से नजर रखी जाएगी कि किसी भी तरह की कोई वहां पर घटना ना घटे। क्या इसको लेकर भी व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रशासन की तरफ से एक व्यवस्था की गई थी कि वीडियोग्राफी यहाँ पर पोलिंग बूथों पे कराई जाएगी। कई जगह पर वीडियोग्राफी की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें कि जो 50% जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर वीडियोग्राफी की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। प्रशासन की तरफ से कैमरे वगैरह सबके इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। लगातार यहाँ पर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, वहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। जी पूजा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चुनाव के लिए लगातार मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है, उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा और गोवा में भी एक ही चरण में मतदान होगा। ऐसे में हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और दिन भर देखते रहिए नेटवर्क 10 पर महा कवरेज चुनाव को लेकर। जय हिंद।